तो हेलो गाइस, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लंबे लंबे लेक्चर नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। देखो सब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, पता है मुझे, तो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, कम टाइम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पता है भाई मस्ती करने का टाइम है। खूब पेल के मस्ती करो यार, इसके बाद नहीं मिलेगा कभी। मैंने भी की, तुम भी करो। बस 10 मिनट बैठ के पढ़ो, 20 मिनट बैठ के पढ़ो, रोज़ का मेरे साथ, रोज़ का आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ सकते हो यार। टॉप मैं कराऊंगा, टेंशन क्या ले रहे हो। चलो, तो सबसे पहला आज का हमारा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसके लिए आपको आसानी से एक डायग्राम की मदद से बनाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, ठीक है। उसके बदले में फर्म उसी से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड को देता है, ठीक है। उसके बाद फर्म जो है फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को काम करने के बजाय, मतलब काम करने के बदले, ठीक है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर जो है उस पूरी अपनी इनकम को, जो फैक्टर पेमेंट दी थी हाउस होल्ड की इनकम हुई, तो अपनी पूरी इनकम को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे पूरा स्पेंड कर देता है। जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी उसको ही कंज्यूम कर लेता है, तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम लोग। तो आओ जरा इसकी एक बार मीनिंग पे भी ध्यान दे देते हैं। इसने क्या बोला है, इट रिफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब एक साइकिल होती है जिसमें, साइकिल क्या, पूरा गोल ना, जिसमें इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन, हाउस होल्ड, ठीक है। और फाइनली वो सर्कुलेट होती है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसने पे किया था, यही डायग्राम है। अगर मीनिंग आए तो ये लिख देना, और 2 मार्क्स का है तो डायग्राम भी बना देना। एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बनाने कितना टाइम लग रहा है बस। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो 3 फेस होते हैं। पहला होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फेज भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाय फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो इसको जनरेशन फेज बोलते हैं और प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इनकम फेज, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। ये नाम अच्छे से याद कर लेना। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है, जो इनकम मिली होती है हाउस होल्ड को फर्म से, इनकम फेज में, वही एक्सपेंडिचर फेज में पूरा स्पेंड कर देता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। ये जो अभी डायग्राम में पड़ा वही है बस। इस चैप्टर में ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ गए ना, पूरा चैप्टर समझ आ गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको काट दो, हटा दो इसको। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म पढ़ना है हमको से बस। इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो मनी फ्लो का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि उसमें मनी फ्लो होगी, ठीक है। और रियल फ्लो मतलब जिसमें मतलब कुछ रियल मतलब मनी को छोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज ये सब फ्लो होंगी, तो इसको रियल फ्लो और मनी फ्लो बोलते हैं बस। और रियल फ्लो पहले राउंड में होता है, जैसे फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देता है फर्म को और गुड्स एंड सर्विसेज फर्म देता है हाउस होल्ड को, ये रियल फ्लो हो गया, इसमें मनी नहीं है। फिर दूसरे में क्या होता है, फर्म फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, तो ये मनी है इसमें दोनों में, तो ये मनी फ्लो हो गया, सिंपल। इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। इसका मेनली डिफरेंस आता है 3 मार्क्स में, तो 3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है मीनिंग स्टॉक की क्या होती है। देखो स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको मेजर किया जाएगा। लेकिन फ्लो को मेजर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये याद रख लेना। इसके बाद आता है दूसरा टाइम डायमेंशन। स्टॉक के पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फ्लो के पास टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि वो मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इतना सिंपल है बस। तीसरा नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो जो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, बस ये 3 याद कर लो। अब आता है आखिरी टॉपिक, एक मतलब आखिरी सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करने को बोलता है, मीनिंग नहीं बोलता है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने को बोलता है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें करीब 5 पॉइंट होते हैं, आप 5 पॉइंट में लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप लिखना, वहाँ पे 2 ही सेक्टर है इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड एक फर्म, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखना, जो डायग्राम इसी को एक्सप्लेन करना है, क्या हुआ था, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज सप्लाई की थी फर्म को, ठीक है। उसके बाद फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे और पूरा अपना एंटायर आउटपुट सेल कर दिया था हाउस होल्ड को। फिर जो है हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर पेमेंट, मतलब फर्म देती है और हाउस होल्ड उसको पूरा स्पेंड कर देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद लास्ट पॉइंट लिख देना, देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। ना ही हाउस होल्ड के पास सेविंग होती है, ना ही फर्म के पास। तो इसी के साथ भाई आज का चैप्टर समाप्त होता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट दिखाओ यार अपना, और ऐसे यार मजे करो यार, बस इतना सा पढ़ लो, मजे करो। चलो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।